जनाबत के अहकाम। मसला 415। दो चीज़ों से इंसान मुजन्नब होता है। अव्वल, जमा हम बस्तरी। दौम, मनी का बाहर आना, सोने में हविया बेदारी में, कम हविया ज़्यादा, शहौत के साथ हो या बगैर शहौत के बाख्तियार हो या बेअख्तियार। मसला 416। मर्द से कोई रतूबत खारिज हो और ये न जानता हो कि मनी है या पेशाब या कोई और चीज़, अगर वो रतूबत शहौत के साथ औरत छिलकर बाहर आए और उसके बाहर आने के बाद बदन सिस्त हो जाए तो वो रतूबत मनी का हुक्म रखती है, लेकिन अगर उन तीन निशानियों में से कोई भी या उनमें से बाज न पाई जाए तो मनी का हुक्म नहीं रखती। लेकिन हालत मर्ज में, शक के मकाम में, जरूरी नहीं है रतूबत अच्छी कर बाहर निकले और बाहर निकलने के वक्त बदन सिस्त हो, बल्कि अगर सिर्फ शहौत के साथ बाहर निकले तो मनी का हुक्म रखती है। मसला 417। जो रतूबत औरत से छेड़खानी या शहौत अंगेज तसव्वुरात के वक्त इंसान अपने अंदर एहसास करता है, वो रतूबत इतनी ज्यादा न हो कि दूसरी जगहों को आलूदा करे तो वो पाक है और गस्ल भी नहीं है और वज़ू को भी बातिल नहीं करेगी, लेकिन अगर रतूबत ज्यादा हो उस हद तक कि इंजाल किया जाए और लिबास को भी आलूदा करे तो अगर शहौत इंतहाई दर्जे पर पहुंच जाए तो नजिस और बौस जनाबत है, लेकिन अगर शहौत इंतहाई दर्जे के हमराह न हो तो भी यह एहतियात लाज़िम की बना पर नजिस और जनाबत का मूजब है। और अगर औरत को शक हो कि उस हद तक पहुंची है या नहीं या असल पानी के खारिज होने के बारे में शक करे तो उस पर गस्ल वाजिब नहीं है और उसका वज़ू और गस्ल भी बातिल नहीं होगा। और जब गस्ल के बाद मर्द की मनी औरत से खारिज हो तो औरत पर गस्ल वाजिब नहीं होता, लेकिन वो मनी नजिस है। लेकिन अगर बदन या लिबास के ज़ाहिर तक पहुंच जाए तो उसको नजिस कर देगी। मसला 418। अगर किसी मर्द से जो मरीज न हो कोई रतूबत खारिज हो और न जानता हो कि मनी है या कोई दूसरी रतूबत और तीन निशानियों में से कोई एक जो मसला नंबर 416 में बयान हुई है पाई जाती हो, लेकिन नहीं जानता कि दूसरी निशानियां मौजूद थीं या नहीं, तो मुजन्नब नहीं होगा और उस पर गस्ल वाजिब नहीं है। मसला 419। मनी निकलने के बाद मर्द के लिए पेशाब करना मुस्तहब है और ये अमल मनी का इस्तबरा कहलाता है, और अगर पेशाब न करे और गस्ल के बाद कोई रतूबत उससे बाहर निकले जिसके बारे में नहीं जानता कि मनी है या दूसरी रतूबत तो मनी का हुक्म रखती है और मुजन्नब होगा, लेकिन औरतों के लिए इस्तबरा नहीं है और जो मुश्कोक रतूबत उनसे खारिज होती है मनी का हुक्म नहीं रखती। मसला 420। अगर इंसान किसी औरत से जमा करे और खतनागाह या उससे ज्यादा मकदार तक दाखिल हो जाए, चाहे कुबुल आगे हो या दुबुर पीछे में, अगरचा मनी बाहर न आए दोनों मुजन्नब हो जाएंगे और उस हुक्म में बाल्ग, नाबाल्ग, आक़िल, देवाना और चाहे उस काम का कसद रखता हो या न कोई फर्क नहीं पाया जाता। लेकिन अगर शक करे कि खतनागाह की मकदार तक दाखिल हो है या नहीं तो मुजन्नब शुमार नहीं होगा। मसला 421। नौज़बिल्लाह अगर कोई शख्स हैवान या मर्द या किसी बच्चे से नज़दीकी करे और मनी बाहर आए तो नमाज और दूसरे कामों के लिए जिनमें तहारत ज़रूरी है सिर्फ गस्ल काफ़ी है, और अगर मनी खारिज न हो या अगर उससे नज़दीकी से पहले वज़ू किया हो फिर भी सिर्फ गस्ल काफ़ी है, और अगर वज़ू न किया हो तो एहतियात वाजिब की बना पर गस्ल करे और वज़ू भी करे। मसला 422। अगर मनी अपनी जगह से हरकत करे लेकिन बाहर न निकले या इंसान शक करे कि मनी बाहर आई है या नहीं तो मुजन्नब का हुक्म नहीं रखता। इसी तरह अगर ख्वाब देखे कि उससे मनी बाहर निकली है लेकिन उठने के बाद मनी का कोई असर न देखे तो मुजन्नब नहीं होगा। मसला 423। जो गस्ल न कर सकता हो या गस्ल के लिए पानी न हो और उसके लिए तयम्मुम मुमकिन हो तो नमाज का वक्त दाखिल होने के बाद भी अपनी बीवी से नज़दीकी कर सकता है, लेकिन एहतियात वाजिब की बना पर नज़दीकी के अलावा मसलन छेड़छाड़ से मुजन्नब होना जायज़ नहीं है। मसला 424। अगर अपने लिबास में मनी देखे और यकीन या इत्मीनान रखता हो कि खुद उसकी मनी है और उसके लिए गस्ल न किया हो तो वो मुजन्नब है, और जिन नमाजों के बारे में यकीन रखता हो कि मनी के बाहर निकलने के बाद पढ़ी है अगर वक्त हो तो दोबारा पढ़े और अगर वक्त के बाद हो तो क़ज़ा करे, लेकिन जिन नमाजों के बारे में एहतमाल देता हो कि इसे मनी के निकलने से पहले पढ़ी है क़ज़ा करना ज़रूरी नहीं है। वो अमूर जिनके लिए गस्ल जनाबत अंजाम दिया जाता है।